प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SL जाट। आज की जो हमारी कक्षा है वह है कक्षा 5 विषय गणित प्रश्नावली 12 बार। आज हम कक्षा 5 गणित की प्रश्नावली 12 बार वाली प्रश्नावली समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं आज की प्रश्नावली। इसका सवाल नंबर है पहला। प्रश्नावली 12 बार वाली प्रश्नावली है। इसका सवाल नंबर पहला, रीना बाजार से 1 किग्रा 400 ग्राम 1 किग्रा 400 ग्राम टमाटर, 750 ग्राम मिर्च, 750 ग्राम मिर्च तथा 2 किग्रा 600 ग्राम तथा 2 किग्रा 600 ग्राम आलू खरीदकर अपने थैले में रखती हैं। अपने थैले में रखती है। उसके थैले का कुल भार कितना है? उसके थैले का कुल भार कितना है? यह था आपके प्रश्नावली 12 सवाल नंबर 1। हमें ऐसे सवाल आते हैं, इनमें पहले सवाल को अच्छे से समझना होता है। रीना बाजार से 1 किलो यानी 1 किग्रा 400 ग्राम टमाटर, कितना? 1 किग्रा 400 ग्राम टमाटर, 750 ग्राम मिर्च तथा 2 किग्रा 600 ग्राम आलू खरीदकर अपने थैले में रख देती है। तो बताओ उस थैले का कुल भार कितना हो गया? यानी उसमें उसने टमाटर भी रखे, मिर्च भी रखी और आलू रखे। अब उसका वजन कितना हो जाएगा? यानी यहाँ हमें इन सभी जो सामग्री हैं इनका वजन जोड़ना है। तो चलिए इसको हल करते हैं और जोड़ते हैं इन सभी सामग्रियों यानी भार का योग। ये इसका हल करते हैं। अच्छे से समझ में आ गया? तो उसने क्या क्या खरीदा? तो किग्रा और ग्राम यहां हम लिख देते हैं किग्रा मीन्स किलोग्राम और यहां ग्राम। सबसे पहले उसने क्या खरीदा? टमाटर खरीदे। किलोग्राम कितना? 1 किलोग्राम 400 ग्राम। 1 किलोग्राम और इधर क्या हो गया? 400 ग्राम। फिर उसने मिर्च खरीदी 750 ग्राम यानी 750 ग्राम यहां आ गया। उसके बाद उसने खरीदा आलू 2 किग्रा 600 ग्राम। ये 2 किग्रा यहाँ 600 ग्राम। यहाँ किग्रा कुछ था ही नहीं, 0। ये उसने खरीदे 1 किलोग्राम 400 ग्राम क्या खरीदे उसने? इसके आगे लिख देंगे टमाटर। ये 750 ग्राम क्या खरीदे उसने? मिर्च। और 2 किग्रा 600 ग्राम उसने क्या खरीदे? आलू। ये हमने लिख दिया और अब इनको क्या कर देंगे अपन? जोड़ देंगे।
तो उसके थैले का कुल वजन आ जाएगा 0 0 0 कितना हो गया 0 0 5 0 में 5 जोड़ा कितना हुआ 5 और 5 में 0 जोड़ा तो 5 का 5 लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं 4 और 7 कितना हो गया 4 में 7 जोड़ो 11 11 में 6 जोड़ो 11 में 6 जोड़े कितना हो जाएगा 17 17 का हम कितना लिखेंगे 7 क्योंकि 17 का इकाई हम 7 हमने यहाँ लिख दिया 17 का 7 हासिल लगा 1 ये आपके इधर आगे हासिल लगा दिया 1 और 0 1 और 1 में अपन 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 में 1 हासिल का और जोड़ना है ध्यान रखना 3 में 1 हासिल का जोड़ा तो कितना हो गया 4 ये आपकी इसकी जोड़ हो गई तो कितनी आई जोड़ 4 किग्रा 750 ग्राम ये क्या हुआ उसका कुल भार थैले का कुल भार यानी हमने जो जोड़ की थैले का कुल भार कितना आ गया 4 किग्रा 750 ग्राम इसे हम ऐसे लिख सकते हैं अतः थैले का कुल भार बराबर 4 किग्रा 750 ग्राम और ये क्या हो जाएगा इसका पहले सवाल का आंसर हो जाएगा कि थैले का कुल भार 4 किग्रा 750 ग्राम। तो ये हमने समझा सवाल नंबर प्रश्नावली 12 का सवाल नंबर पहला कि रीना बाजार से टमाटर मिर्च और आलू खरीद के लाई तो उनका अलग अलग वजन था उन सारे वजनों को जोड़ा तो थैले का कुल भार आ गया। इस प्रकार से आपके हुआ सवाल नंबर पहला मिटा दो इसको मैं इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और करते हैं इसका सवाल नंबर दूसरा। ये अभी हमने समझा था सवाल नंबर पहला जिसमें अलग अलग वजन को जोड़ करके हमने कुल वजन प्राप्त किया कुल भार प्राप्त किया। किलोग्राम को किलोग्राम में जोड़ना है ग्राम को ग्राम में जोड़ना है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए करते हैं सवाल नंबर दूसरा। मनोज बाजार से 10 किग्रा चीनी की एक थैली खरीदता है। मनोज बाजार से 10 किग्रा चीनी की एक थैली चीनी की एक थैली खरीदता है। क्या खरीदता है वो 10 किलोग्राम चीनी यानी शक्कर की एक थैली खरीदता है। घर आते समय थैली के घर आते समय थैली के एक सुराख से चीनी निकलने के कारण थैली का भार 8 किग्रा 750 ग्राम 8 किग्रा 750 ग्राम रह जाता है। रास्ते में बिखरी चीनी की मात्रा ज्ञात कीजिए। रास्ते में बिखरी चीनी की मात्रा
ज्ञात कीजिए। सवाल को आपको समझना है कि मनोज बाजार से 10 किलोग्राम चीनी की एक थैली खरीदता है। कितने किलोग्राम की? 10 किलोग्राम चीनी की एक थैली खरीदता है। घर आते समय थैली की एक सुराख यानी उसमें एक छिद्र हो जाता है और उससे चीनी निकल जाती है, थोड़ी थोड़ी रास्ते में निकलती रहती है, जिसके कारण थैली का भार 8 किलोग्राम 750 ग्राम रह जाता है। कितना रह जाता है? 8 किलोग्राम 750 ग्राम रह जाता है। तो आपको बताना है रास्ते में बिखरी चीनी की मात्रा ज्ञात कीजिए, अर्थात रास्ते में कितनी चीनी बिखर गई थी। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले वह कितनी चीनी लेके आया और उसमें से बची कितनी बची, वह यदि हम घटा देते हैं जो चीनी की कुल मात्रा है उसमें से जितनी चीनी बिखरी वो पता करने के लिए जितनी बची वो घटा देंगे, तो कितनी बिखरी वह चीनी की मात्रा आ जाएगी। तो चलिए हल करते हैं। इसमें किग्रा और ग्राम, चीनी कितनी लेके आया वो? 10 किग्रा, और ग्राम नहीं है तो ग्राम की जगह कितने लिख देंगे? 3 जीरो लगा देंगे। 10 किलोग्राम और 0 ग्राम कुल चीनी थी। अब घर पे उसमें चीनी बची कितनी, वो लिखेंगे आप 8 किलोग्राम 750 ग्राम शेष बची। शेष कितनी बची थी? 8 किलोग्राम 750 ग्राम शेष बची थी, वो घर पे लेके आया था। तो इसको हमें क्या करना है? घटाना है। तो किसकी मात्रा आएगी? रास्ते में चीनी कितनी बिखरी उसकी मात्रा आ जाएगी। 0 में से 0 घटाएंगे, क्या बचेगा? 0। 0 में से 5 नहीं, हम यहाँ आगे जाएंगे, यहाँ आगे जाएंगे, यहाँ आगे जाएंगे। यहाँ से हम एक उधार लेंगे, या क्या बचेगा? 0। यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 1 आगे देंगे, यहाँ कितना बचेगा? 9, और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 1 आगे देंगे, यहाँ कितना बचेगा? 9, और यहाँ कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5। 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। 9 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा? 1। और 0 में से 0 गया तो कितना बचा? 0। यानी ये जो शक्कर थी रास्ते में बिखरी, रास्ते में बिखरी 1 किलोग्राम 250 ग्राम रास्ते में बिखर गई थी। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः रास्ते में बिखरी चीनी की मात्रा, रास्ते में बिखरी चीनी की मात्रा, कितनी चीनी बिखरी? 1 किलोग्राम 250 ग्राम। ये रास्ते में बिखरी थी। ये हमारे क्या हो गए? आंसर हो गए कि रास्ते में चीनी कितनी बिखरी? 1 किलोग्राम 250 ग्राम रास्ते में बिखर गई थी। तब जाके घर आके बची थी 8 किलोग्राम 750 ग्राम घर पे आया था। इतनी सी बची थी, इतनी सी बिखर गई थी। 1 किलोग्राम 250 ग्राम रास्ते में बिखर गई थी। तो ये था आपके सवाल नंबर 2। कुल चीनी लेके आया, उसमें से बची घर पे इतनी, क्योंकि थैली में सुराख हो गया था। अब रास्ते में कितनी बिखरी थी? 1 किलोग्राम 250 ग्राम रास्ते में बिखर गई थी। तो ये हमने किया था सवाल नंबर 2। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, करते हैं सवाल नंबर 3। प्रश्नावली 12 सवाल नंबर 3।
यानी हम बार में जोड़ भी हमने कर ली, घटा भी किए, और आगे की तरफ और बढ़ते हैं और करते हैं अगला सवाल। ऐसे सवालों में हमें सवाल को अच्छे से समझ करके फिर उसको हल करना होता है। प्रश्नावली 12 का सवाल नंबर 3। शीला के पास शीला के पास 5 किग्रा 470 ग्राम 5 किग्रा 470 ग्राम बार का एक पैकेट, बार का एक पैकेट तथा 3 किग्रा 690 ग्राम 3 किग्रा 690 ग्राम बार का एक डिब्बा है, बार का एक डिब्बा है। पैकेट का बार डिब्बे के बार से कितना अधिक है? पैकेट का बार डिब्बे के बार से कितना अधिक है, ये हमें ज्ञात करना है। सवाल को समझ लेते हैं। शीला के पास 5 किग्रा 470 ग्राम बार का एक पैकेट है। कितना है? 5 किग्रा 470 ग्राम बार का एक पैकेट है तथा 3 किग्रा 690 ग्राम बार का एक डिब्बा है। 3 किग्रा 690 ग्राम बार का एक डिब्बा है। अब आपको बताना है पैकेट का बार डिब्बे के बार से कितना अधिक है। बताओ यहां अधिक कौन सा है, ये वाला या ये वाला? 5 किग्रा 470 ग्राम ये अधिक है या 3 किग्रा 690 ग्राम? तो यहां हमें पता है 5 किग्रा 470 ग्राम 3 किग्रा 690 ग्राम से अधिक है, अर्थात पैकेट का वजन अधिक है। किससे अधिक है? डिब्बे के वजन से। डिब्बे के वजन से पैकेट का वजन अधिक है। तो बताना है कितना अधिक है। क्या बताना है कि वजन कितना या बार कितना अधिक है, ये हमें बताना है। तो इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे? इसका वजन कितना है, पैकेट का वजन कितना है, उसमें से यदि हम डिब्बे का वजन घटा देंगे तो पैकेट का वजन डिब्बे के वजन से कितना अधिक है यह आ जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। तो पहले हम किसका वजन लिखेंगे? पैकेट का वजन, और उसमें से डिब्बे का वजन घटा देंगे। किग्रा और ग्राम क्या लिखेंगे? किग्रा और ग्राम। कितना है? 5 किग्रा 470 ग्राम। ये किसका वजन है? पैकेट। पैकेट का बार। किसका बार है? पैकेट का बार। अब हम डिब्बे का बार लिखेंगे 3 किग्रा 690 ग्राम। ये किसका है? डिब्बे का बार। डिब्बे का बार। पैकेट के बार में से डिब्बे का बार घटा देंगे तो पैकेट का बार डिब्बे के बार से कितना अधिक है यह प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए ये हम घटाव करते हैं। 0 में से 0 घटाएंगे, क्या बचेगा? 0। 7 में से 9 घटाएंगे, नहीं घट रहे हैं, यहां से हम लेंगे, यहां हो जाएगा 3 और यहां हो जाएगा 17। 17 में से हम कितने घटाएंगे? 9 घटाएंगे, कितना बचेगा? 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 बचेगा। 17 में से 9 घटाएंगे, कितना बचा? 8 बचा। अब यहाँ 3 में से 6 घटाएंगे, नहीं घट रहा है, यहां से हम लेंगे इधर, यहाँ 5 का हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 13। 13 में से 6 घटाएंगे, कितना घटाएंगे? 13 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 13 में से हम 6 घटाएंगे तो 7 बचेगा। कितना बचा?
7। 13 में से 6 घटाए बचा 7। आगे बढ़ते हैं, 4 में से 3 घटाते हैं, 4 में से 3 घटाते हैं, कितना बचेगा 1। 4 में से यदि हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। यानी ये क्या हुआ, ये इतना वजन अधिक है, पैकेट का वजन डिब्बे से अधिक है। पैकेट का भार अधिक है, कितना अधिक है, ये आ गया 1 किग्रा 780 ग्राम। पैकेट का भार डिब्बे के भार से इतना अधिक है। हम इसका हल इस प्रकार से लिख सकते हैं, अतः पैकेट का भार डिब्बे के भार से अधिक है। कितना अधिक है, 1 किग्रा 780 ग्राम। 1 किग्रा 780 ग्राम। और ये क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा कि पैकेट का भार डिब्बे के भार से कितना अधिक है, 1 किग्रा 780 ग्राम अधिक है। तो ये सवाल नंबर प्रश्नावली 12 का तीसरा था, ये हमने कर लिया। प्रश्नावली 12 का सवाल नंबर तीसरा। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन और नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कीजिए और हमारे वीडियोस अधिक से अधिक मित्रों, यारों, दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। आपने हमारे वीडियो देखे इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।